सुप्रभातम। अहम रमेश कुमार शर्मा, डीए पब्लिक स्कूल सीकर। पहले क्या पढ़े थे हम? अनुवाद पढ़ रहे थे पिछले वाले चैप्टर में। आज है पाठ संख्या 24। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वैसे तो 22 होते हैं जो प्रयोग से पहले नए शब्द बनाए, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और जो उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग धातु पूर्वम उपसर्गान योजित्वा वयम नूतन क्रियापदानां निर्माण है क्रम है। निर्माणम क्रम है। धातु पूर्वम उपसर्गानां योजित्वा वयम नूतन क्रियापदानां निर्माणम कुर्मः। ये क्या बोलता है कि धातु से पहले जो उपसर्ग आता है वो नए शब्द का निर्माण करता है क्रिया के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। धातु से पहले उपसर्गों को जोड़कर हम नए क्रिया पदों का निर्माण, नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं। क्या है? धातु से पहले उपसर्गों को जोड़कर नया क्रियापदों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सूत्र 1, उपसर्ग है क्रिया योग्य है, अर्थात क्रिया के बाद या क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है। कहीं धातु का अर्थ परिवर्तित होकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। तो कहीं अर्थ विप्रव्यय या विलोम हो जाता है। विलोम का मतलब है विलोम शब्द माने अर्थ प्रकट हो जाता है। इस प्रकार अर्थ में सौंदर्य आ जाता है।
इस प्रकार क्या है अर्थ में सौंदर्य आ जाता है। अब देखो उपसर्ग, धातो पूर्वम उपसर्गान योजित्वा वयम नूतन क्रियापदानाम निर्माणम कुर्मः। इसका क्या करते हैं, धातु से पहले उपसर्गों को जोड़कर हम क्या करते हैं, नए क्रियापदों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर है ये सूत्र क्या है, उपसर्गे क्रिया योगे। ये सूत्र क्या करता है, अर्थात क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। ये सूत्र क्या करता है, उपसर्ग में क्या करती है, संज्ञा करता है। फिर है उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में क्या आ जाती है, विशेषता आ जाती है। फिर है कहीं धातु का अर्थ परिवर्तित होकर, मतलब धातु आती कोई कौन सी भी है और उसका अर्थ अलग निकलता है, परिवर्तित होकर नया अर्थ प्रकट करता है। तो कहीं अर्थ में विपर्यय या विलोम या फिर उसका उल्टा हो जाता है। इस प्रकार अर्थ में क्या होती है, सौंदर्य आ जाता है। उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। फिर देखो उदाहरण के लिए ह्री धातु, इसका अर्थ है हरण करना। क्या है, हरण के या फिर चुराने के लिए। हरि का क्या अर्थ है, चुराने के अर्थ में क्या होती है, प्रयुक्त होती है, अर्थ में प्रयुक्त होती है। हरि धातु में घय प्रत्यय कर क्या करते, घय प्रत्यय का प्रयोग से हार शब्द बनता है। क्या बनता है, हार शब्द बनता है, हार शब्द बनता है। किंतु एक हार शब्द के भिन्न उपसर्गों के प्रयोग से अनेक अर्थ होते हैं। देखो उपसर्ग हो गया प्रय क्या है, उपसर्ग है। ह्री धातु है, क्या है, ह्री धातु है। ह्री का क्या होता है, हरण करना। क्या है, हरण करना। ह्री का क्या अर्थ है, हरण करना। फिर है इनका हार बनता है, घय प्रत्यय प्रयोग करके क्या बनेंगे, घार। तो क्या बनाएगा, प्रहार। प्रहार का अर्थ क्या निकलता है, चोट या आघात। दूसरा है आ प्लस री, अर्थ तो वही है, इसका हरण करना। फिर आ हार, क्या बन गया, आहार। आहार का क्या है, भोजन। नया अर्थ प्रकट हो रहा है ना, इसमें बोला था ना, या विपर्य या विलोम होता है, या नया वाक्य अर्थ में क्या होता है, सौंदर्य। अब देखो उदाहरण के लिए ह्री धातु हरण के अर्थ में, चुराने के अर्थ में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। ह्री धातु के कितने अलग अलग वाक्य बने। देखो घय प्रत्यय करके अब क्या बनाते हैं, हार शब्द बनाते हैं। घय प्रत्यय क्या करते हैं, तो हार शब्द बनता है। किंतु एक हार शब्द के भिन्न उपसर्गों का प्रयोग से अनेक अर्थ होते हैं। जैसे प्र ह्री, हरि का धातु क्या है, हरण करना, क्या बचता है, हार। और जब उपसर्ग बनेंगे तो क्या बनेगा, प्रहार, चोट या आघात। तो पहले तो क्या था, हरण करना, अब उसका दूसरा अर्थ हो गया चोट या आघात। फिर है आ प्लस री, वही हरण करना, फिर हार बचता है। तो
तो आ प्लस हार आहार, आहार का क्या बन गया, भोजन बन गया। अब देखो उपसर्ग, उपसर्ग पहले तो क्या समझे उपसर्ग होता क्या है, किस प्रकार बनाते हैं वो था। अब उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले, क्रिया से पहले जुड़कर उसके अर्थ में, उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, या उसमें सुंदरता ला देते हैं, या उसमें सुंदरता ला देते हैं, सुंदरता ला देते हैं। वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गा साधारणतः द्वाविंशति सन्ति। अब देखो उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी क्रिया से पहले, क्रिया से पहले जुड़कर उन के क्या कर देता है, अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन। अर्थ कोई सा निकल रहा है, अब जो उपसर्ग लगाएंगे तो उसका अर्थ अलग निकलेगा, परिवर्तित कर देते हैं, या फिर उसमें सुंदरता ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। फिर है उपसर्गा साधारणतः द्वाविंशति सन्ति। द्वाविंशति मानी 22। उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। पहला उपसर्ग देखो अपना प्र, पहला उपसर्ग क्या है, प्र। उपसर्ग कितने होते हैं, 22। पहला उपसर्ग है प्र। प्र में क्या होगा, इसका अर्थ है प्र का उत्तम। प्र का अर्थ क्या है, उत्तम। अब बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्र का प्रभवती, प्रभवती। एक वाक्य और बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्राचार्य, प्राचार्य। तो प्रभवती का तो क्या होगा, समर्थ होता है। क्या होता है, समर्थ होता है। और प्राचार्य का प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक। अब देखो इसका अर्थ अलग है। प्र का तो क्या निकला, उत्तम अर्थ आ रहा है, और हमने इसका जोड़कर बनाया तो क्या, प्रभवती। प्रभवती का अर्थ क्या होता है, समर्थ होता है। प्राचार्य का प्रधानाध्यापक, मतलब वाक्य आगे जोड़कर क्या कर देते हैं, अर्थ में सुंदरता ला देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। दूसरा है प्रा। दूसरा क्या है, प्रा। तो क्या बनाएंगे, अर्थ तो वही है, तो इसका क्या बनाएंगे, प्रभवती, प्रभवती। पराजयते, पराजयते। अर्थ क्या होगा, तिरस्कार करता है, तिरस्कार करता है। फिर पराजित होता है, पराजित होता है। अलग अलग अर्थ निकलेगा। प्र का तो प्रभवती बन गया उपसर्ग, पराजयते। ये दो उपसर्ग हो गए, प्रभवती और पराजयते। प्रभवती का क्या हो गया, तिरस्कार करता है, और पराजयते क्या होगा, पराजित
होता है। अब परा का अर्थ क्या होता है? विरुद्ध। परा का अर्थ क्या होता है? विरुद्ध। इसका अर्थ तो परा का तो अर्थ निकल रहा है विरुद्ध, और हमने जब उपसर्ग जोड़ के बनाया तो क्या बनेगा? पराभवती पराजयते। अब आपके पेपर में ये नहीं पूछेगा कि इसका अर्थ क्या है, आपको पेपर में इतना ही पूछेगा कि प्र से आपके उपसर्ग कौन से वाक्य बनते हैं, तो प्रभवती और प्राचार्य। या फिर इस तरीके से पूछेगा प्रभवती में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको कौन सा बताना है? प्र उपसर्ग बताना है। फिर पराजयते में कौन सा उपसर्ग है? तो परा। तो ये आपको उपसर्ग दो तरीके से पूछेगा। तीसरा है अप। तीसरा है अप, तो क्या बनेगा? अपनयति, अपहरति। अपनयति का तो क्या हो गया? दूर करता है, दूर करता है। फिर है अपहरण करता है, अपहरण करता है। चौथा हो गया सम। सम का क्या बनाएंगे? संहरती, संहार करता है, संहार करता है। फिर पांचवा है अनु। अनु का क्या बनाएंगे? अनुचरती, पीछे चलता है। फिर छठवां है अवगस्ती। अवगस्ती का क्या है? समझता है। आपको क्या करना है? उपसर्ग दिए आएंगे, आपको आगे वाक्य जोड़ना है। जैसे आपका अपनयति, अपहरती। सम का संहरती, संहार करता है। अनु का अनुचरती, पीछे चलता है। अव का अवगस्ती, समझता है। फिर सातवां निस। निस का क्या बनाएंगे? निष्कलंक, निष्कलंक, कलंक से रहित, कलंक से रहित। फिर आठवां वाक्य बनाएंगे निर। निर का क्या बनेगा? निर्गच्छति, निर्गच्छति, निकलता है। फिर नौवां दुस। दुस से क्या बनाएंगे? दुष्कर, करने में कठिन। दुष्कर का क्या है? करने में कठिन। फिर आपका 10वां उपसर्ग, या आपका अब चलेगा 10वां उपसर्ग। फिर अपना 10वां क्या है? दूर। दूर का क्या बनेगा? दुराचरती, दुराचरती, दुराचार करता है, दुराचार करता है। फिर है उपसर्ग 11 वी। वी का क्या बनेगा? वीरमती। वीरमती का अर्थ क्या है? रुकना। फिर है उपसर्ग 12 आंग। आंग, आंग में लोक पर क्या बचता है? आ। आंग में क्या बचता है? आ। तो आगच्छति, आगच्छति, आता है, आता है। फिर है 13 नी। नी का क्या बनता है? निकर। निकर मानी जन्म से। फिर 14 नंबर अधि। अधिकरोति,
अधिकरोति अधिकार करता है, अधिकार करता है। फिर है 15 अतिवृष्टि, अतिवृष्टि माने अधिक वर्षा, अधिक वर्षा। फिर है 16 नंबर अपी नाम, क्या प्रश्न। अपी नाम का क्या है, क्या प्रश्न। अपी नाम का माने क्या प्रश्न। फिर है 17 नंबर सु का क्या बनाएंगे, सुकर, सरल। फिर है 18 नंबर प्रतिकरोति, प्रतिकार करता है, प्रतिकार करता है। फिर है 19 नंबर परी का क्या होगा, परिभ्रमति, परिभ्रमति मानी चारों ओर घूमता है, चारों ओर घूमता है। फिर है 20 नंबर तो क्या अभिनयति, अभिनयति नाटक करता है, नाटक करता है। फिर है 21 नंबर उपगस्ती, उपगछति समीप जाता है, समीप जाता है। फिर है माने उत्कर्ष, क्या बनाएंगे, उत्कर्ष माने ऊपर उठना, ऊपर उठना। अब देखो ये थे 22 उपसर्ग। पहले 10वां क्या है, दुराचरती, दुराचार करता है, माने नए शब्द का प्रयोग हो रहा है। फिर वी का विरमति रुकना। आंग में से हम क्या करेंगे, इसका लोप कर देंगे, क्या बचेगा आ, तो आगस्ती मानी आता है। फिर है नी मन निकर मानी जन्म से। फिर है अधिकरोति अधिकार करता है। अतिवृष्टि मानी अधिक वर्षा। फिर है अपी नाम मानी क्या प्रश्न। फिर है सु मानी सुकर। प्रति मानी प्रतिकरोति प्रतिकार करता है। परिभ्रमति चारों ओर घूमता है। अभिनयति मानी नाटक करता है। उपगछति इसका अर्थ है समीप जाता है। उत मानी उत्कर्ष ऊपर उठना। ये थे आपके 22 उपसर्ग जो परीक्षा में 4 नंबर का पूछता है। आपको क्या करना है, 2 तरीके से पूछेगा। एक तो उपगछति, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो गया उपसर्ग है। फिर है आपको ये पूछेगा उप से 2 वाक्य बनाए, तो क्या बने उपगछति, ये आपको वाक्य बनाए। ये थे आपके उपसर्ग जो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, दिए गए नंबरों पर बताएं, उनकी समस्या हल कर दी जाएगी। धन्यवाद।